थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि आजकल जो पेरेंट्स हैं उनकी बहुत शिकायत रहती है कि जो बच्चे हैं ना वो पढ़ना नहीं चाहते या एजुकेशन को लेके ना सीरियस नहीं है। तो हम आज ये देखेंगे कि भाई इसके पीछे वैलिड रीजंस क्या हैं कि बच्चा क्यों एजुकेशन को लेके सीरियस नहीं है, क्यों उसके एजुकेशन को लेके जो थॉट्स हैं, जो ख्यालात हैं वो पॉजिटिव नहीं है, या बच्चा एक एजुकेशन को फॉर ग्रांटेड क्यों ले रहा है। तो हम इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं, हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि कहीं ना कहीं जो बच्चा है उसे रियलाइज हो चुका है कि ये जो एजुकेशन मुझको दी जा रही है इससे ना तो मुझे फेम मिलेगा, ना तो मुझे पैसा मिलेगा और ना तो मुझे वो नाम, वो सक्सेस मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो बच्चा है ना वो इस एजुकेशन से उसका भरोसा उठ चुका है, बदल हो चुका है। आप कह सकते हो कि बच्चे कहीं ना कहीं समझदार हो चुके हैं कि जो रट्टे, जो ग्रेड्स, जो नंबर्स के जो एजुकेशन दी जा रही है इससे मैं वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाऊंगा जो मुझे करनी है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो बच्चा है, फिर जो सोशल मीडिया आ गया उसने और चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। एक तो रीज़न ये है कि बच्चे को समझ में आ गया कि इस एजुकेशन से जो हमारे स्कूलों में दी जा रही है ना, इससे मेरा भला नहीं होगा। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि जो बच्चे हैं ना उनके सामने रोल मॉडल्स नहीं है। बच्चा जिस टीचर को देखता है ना वो टीचर भी बेचारा परेशान सा सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा है। वो अपनी लाइफ में ना तो रिस्पेक्ट गेन कर पाया, ना तो वो अपनी लाइफ में चीज़ें अचीव कर पाया, ना तो उसका नाम बना, ना तो उसका फेम बना, नथिंग। तो बच्चों के पास क्या रोल मॉडल्स नहीं है। बच्चा जब किसी को देखेगा ना कि भाई एक टीचर है, उसने नाम किया है, तो कहीं ना कहीं बच्चा उस चीज़ को पढ़ने के लिए, चीज करने के लिए, पढ़ने के लिए बच्चे में एक मोटिवेशन आएगा कि भाई मैंने भी एजुकेशन लेनी है या मैंने भी पढ़ना है। तो दूसरी चीज़ तो ये हो गई। तीसरी चीज़ ये कि जो बच्चे हैं ना उनको जो एजुकेशन है उसकी जो इम्पोर्टेंस है ना वो नहीं बताई। अगर बच्चे को बता दिया जाए कि भाई एजुकेशन का कमाल क्या है, एजुकेशन करती क्या है ना, तो मैं गारंटी देता हूँ ना बच्चा अपनी बुक्स अपने हाथ से ना बुक को छोड़ेगा नहीं। अगर उसे पता चल जाए कि एजुकेशन में ताकत क्या है, एजुकेशन कर क्या सकती है। तो एक चीज़ ये हो गई कि बच्चे को बताया नहीं गया कि जो एजुकेशन है उसकी ताकत क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बच्चा जो सोसाइटी में देखता है ना उसी के हिसाब से उसका माइंडसेट बनता है। हमने बच्चों को पैसे की, हमने बच्चों को चीज़ों की, इन सब की वैल्यू तो हमने बता दी, बट हमने बच्चों को एजुकेशन की, नॉलेज की, इल्म की जो वैल्यू है ना वो नहीं बताई। इसीलिए बच्चा कहीं ना कहीं जो एजुकेशन है उससे बदल हो गया, उससे हट गया। तो वेर एवर आई थिंक, मुझे ये लगता है जहाँ तक मैंने चीज़ों को रियलाइज़ किया तो ये 3-4 पॉइंट्स निकल के आए कि बच्चे हैं वो पहले से थोड़े समझदार हुए हैं और उन्हें लग रहा है कि ये जो एजुकेशन दी जा रही है इससे मेरा भला नहीं होगा। दूसरा ये कि उसके सामने रोल मॉडल्स नहीं है। जो टीचर हैं वो भी आज बहुत पैथेटिक सिचुएशन में है, तो इसीलिए बच्चा इंस्पायर्ड नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज़ ये। तीसरी चीज़ ये कि बच्चे को जो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन है, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज है ना, वो नहीं बताई गई है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं बच्चे को एजुकेशन ना लेने पे या ना पढ़ने पे या पढ़ने के लिए बच्चा राज़ी नहीं है। बच्चे को डिमोटिवेट करने में ये 3 फैक्टर हैं, कहीं ना कहीं ये काम कर रहे हैं, वेयर एवर आई थिंक।